तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ और बांध। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में बहने वाली नदियाँ। हरियाणा में दो प्रकार की नदियाँ बहती हैं। जो एक तो बहती हैं शिवालिक से और दूसरी अरावली की पहाड़ियों से। हरियाणा में ज़्यादातर बहने वाली नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। तीन नदियाँ। चलो हम शुरू करते हैं। शिवालिक से निकलने वाली नदियाँ जो कि हरियाणा के उत्तर में बहती हैं। हरियाणा की सबसे मुख्य नदी है यमुना, जो कि हरियाणा के उत्तर से बहती है। यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में एक सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के पूर्व में बहती है। हम पढ़ेंगे यमुना नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर के कालिंदी पर्वत के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। यमुना नदी यहाँ से निकलती है और हरियाणा में यमुनानगर के ताजावाड़ा से प्रवेश करती है और बहती बहती है हरियाणा और यूपी के बीच में एक सीमा बनाती है। उसके बाद यह नदी पलवल के हसनपुर से बाहर निकल जाती है और आगे जाके गंगा नदी में प्रयागराज में मिलाप होता है। तो हम लिखते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर पर कालिंदी पर्वत नाम की एक पर्वत है। उस पर्वत पर बंदरपुछ नाम की एक श्रेणी है, वहां से निकलती है। जो यमुना नदी है हरियाणा की 12 नदी है। यह नदी हरियाणा के ताजेवाड़ा के कालेसर नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि यमुनानगर में है। और हसनपुर नाम की जगह से हरियाणा से बाहर निकलती है, जो कि पलवल में है। यमुना नदी हरियाणा के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिलों से बहती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं पथराड़ा नदी, बूढ़ी नदी, सोम्ब नदी, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के
यहाँ पे डांगसाई जगह से निकलती है और हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। कालका से होती हुई अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, और सिरसा से आगे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहती है। तो इसका उद्गम स्थान है डांगसाई, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? कालका से। और गागर नदी द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदानों को हम नेली कहते हैं। बाढ़ के मैदान नेली। हरियाणा में इसकी लंबाई 241 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं झाज्जर, कौशल्या, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। ये हरियाणा के कौन से जिले से बहती है? पहले ये पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है, उसके बाद अम्बाला से, फिर ये पंजाब में चली जाती है, फिर पंजाब के बाद ये दोबारा कैथल में हरियाणा में एंट्री करती है, उसके बाद फतेहाबाद और सिरसा। ये कुल 1 2 3 4 5 हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। अब अगली नदी हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम भूगोलवादियों के अनुसार हरकी-दून ग्लेशियर से होता है। सरस्वती का उद्गम यहाँ से भूगोलवादियों के अनुसार हरकी-दून ग्लेशियर से। और ग्रंथों के अनुसार यह नदी सिरमौर पहाड़ी से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह नदी हरियाणा के यमुनानगर के आद्री बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। आद्री बद्री से हरियाणा में प्रवेश। और यहाँ से यमुनानगर से अंबाला, कुरुक्षेत्र से होते हुए बाहर निकलती हुई यहाँ पटियाला के सतरावा गांव में मिल जाती है। यह सतरावा गांव। सरस्वती नदी गागर नदी से पटियाला के सतरावा गांव में मिलती है। माना जाता है कि सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की नदी है। इसी नदी के सहारे रामायण लिखी गई थी। हालांकि यह नदी अभी लुप्त हो चुकी है और नदी की पुनः खुदाई
21 अप्रैल 2015 को शुरू की गई और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम है KS वाल्दिया कमेटी। वाल्दिया कमेटी। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में के उत्तर में बहने वाली अगली नदी, जो कि मारकंडा। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नान क्षेत्र से निकलती है। तो ये नदी पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और उसके बाद कैथल और फतेहाबाद और ये सारी यहाँ पे बहती है। मारकंडा हरियाणा में कालाअंब नाम की जगह से प्रवेश करती है, जो कि अम्बाला में है। यह नदी पेवा के निकट सनीसा झील बनाती है। मारकंडा नदी द्वारा बाढ़ के मैदान बैठ कहलाते हैं। मारकंडा का एक दूसरा और पुराना नाम है अरुणा नदी। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और हरियाणा में 90 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ रण नदी, बेगना नदी, नकटी नदी और टांगरी नदी। चलो हम पढ़ेंगे अब टांगरी नदी के बारे में। टांगरी नदी मोरनी पहाड़ी, जो कि पंचकुला में है, वहाँ से निकलती है और कैथल में किम्बुलाना के समीप मारकंडा मिलती है। यहाँ पे टांगरी नदी मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। मौलाना के समीप मारकंडा में मिलती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी अगली नदी। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण में बहने वाली नदियाँ। दक्षिण की नदियाँ। दक्षिण में महत्वपूर्ण 4 नदियाँ हैं, जिसको हम एक ट्रिक से याद रखें, DKSI। दोहान, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। बाकी दक्षिण में छोटे छोटे बरसाती नाले बहते हैं। चलो हम पढ़ेंगे इन नदियों के बारे में। हमारी पहली दक्षिण में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है राजस्थान के सीकर जिले से यहाँ से निकलती है
और हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी से प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी जो है एक ऋग्वेद समय की नदी है। इसका वैदिक नाम जो है, वैदिक नाम दृशदती भी कहा जाता है इसे। यह नदी हरियाणा में दिल्ली के पास नजफगढ़ झील में अपना पानी गिराती है। में पानी गिराती है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ इंदौरी, कृष्णावती, दोहन। अब हम पढ़ेंगे इंदौरी नदी के बारे में। इंदौरी नदी है जो नूह की पहाड़ियों से निकलती है और नूह और गुड़गांव इन जिलों में बहती है। इंदौरी नदी जो है नूह में मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है, सहायक है। अब हम पढ़ेंगे दोहन नदी के बारे में। दोहन नदी यहाँ राजस्थान में, यहाँ पे नीम का थाना एक जगह है, वहाँ से बहती है और हरियाणा महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है। यह दोहन नदी, दोहन नदी नीम के थाना जगह एक राजस्थान में, वहाँ पे बहती है। और ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलती हुई बताई गई है। भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से। अब हमारी आखिरी नदी है जो कि दक्षिण में बहती है, कृष्णावती। कृष्णावती यहाँ पे बहती है और कृष्णावती राजस्थान के राजसमंद पहाड़ियों से निकलती हुई बताई गई है। हरियाणा महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में महत्वपूर्ण बांध जो कि अलग अलग नदियों बनाए गए हैं। पहले हम पढ़ते हैं अनंगपुर बांध। यह बांध अनंगपुर गांव फरीदाबाद में है, यमुना नदी के पास ऊपर। अनंगपुर गांव फरीदाबाद। और ये बनाया गया था, किसने बनवाया था इसका निर्माण? अनंगपाल तोमर ने। जिसने दिल्ली को बसाया था। अब दूसरा बांध हम पढ़ेंगे ताजेवाड़ा बांध। ताजेवाड़ा बांध जो है वो यमुनानगर में है, यमुना नदी के ऊपर।
इसका निर्माण 1873 में हुआ था। यह यमुना नदी में पर है। कहाँ पर? यमुनानगर में। पढ़ेंगे हथनी कुंड बैरेज। हथनी कुंड बैरेज को पहले ताजेवाड़ा के नाम से जाना जाता था और 1970 में इसको हथनी कुंड बैरेज में बदलने का सोचा गया। 1994 में भजनलाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ और 1999 में पूरा हुआ। पहली बार इसमें पानी 2002 को छोड़ा गया। पानी 2002 को छोड़ा गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लाल टोपी बांध। जो कि यमुना नदी पर है। इसके बाद पथराला बांध। पथराला नदी पर, जिसका निर्माण 1875-76 में हुआ। फिर छठा जो है कौशल्या बांध। यह बांध पंचकुला में है। कौशल्या बांध पंचकुला में। इस बांध का निर्माण शुरू 2008 में हुआ और पूरा 2012 में हुआ। अब हम पढ़ेंगे ओटू बैरेज, जिसको हम वीरराज और धनौर बांध से जानते हैं। जो गग्गर हाकड़ा नदी पर सिरसा जिले में है। गग्गर हाकड़ा नदी पर। इसका निर्माण 1896 में बनाया गया। ये थे हमारे आज की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और बांध। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और यदि क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हर रोज़ हरियाणा जी की क्लास लगाने के लिए मेरे से जुड़े रहें।